एसपी साहब, अभी हम 8-10 गाँव के आदमी अलग से जाके हमने एक निर्णय लिया। ये लड़का सबसे पहले तो ये 2 गाँव का नहीं है, ये पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है और जिसके परिवार पर जो बीत रही है सिर्फ वही इस बात का दुख जान सकता है कि हमारा बच्चा एक दिन भी कराना हुआ तो हमारा घोड़े दौड़ जाए पे हमारा बच्चा कटा गया। लेकिन यूथ तो देखो 5-6 महीने से बच्चा लापता है, ना उसका वगैरह मरा है कि जीव है, इस बात का कोई कन्फर्म नहीं है। तो आप हमारे से 3 दिन का टाइम मांग रहे थे, हम आपको सोमवार तक का टाइम देते हैं। सोमवार तक आपका टाइम है, मंगलवार को नहीं तो हम यहाँ पे रोड को जाम करेंगे। यदि कुछ कल को कोई अनहोनी होती है उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। आज ग्राम मतलब 2-3 का कैलरम, चित्रम, बाड़ू और शान या कोई रिश्तेदारी का धनौरी वगैरह से 6-7-8 गांवों की पंचायत थी। हम आश्वस्त भी हैं, बहुत अच्छे ढंग से मतलब कि पंचायत हुई, उसमें कमेटी को भी गठित किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा एसपी साहब के माध्यम से डीएसपी साहब को यहाँ इस मंच पर जो जहाँ सभा स्थल सब जो इसमें था वहाँ आए, कलायत SHO भी था, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने तो 3 दिन तक किया, लेकिन जो कमेटी की थी यहाँ की जो 11 कमेटी में 21 में जो भी थी, उन्होंने सोमवार तक का उनको टाइम दिया है। हम इसमें आशावादी भी हैं, आशावादी रहना भी चाहिए। यदि हमने क्लियर कर दी, यदि सोमवार तक भी ऐसा नहीं, हाँ यदि कोई घटना है, प्रिय घटना वगैरह या रोड पर जाम लगा, उसका जिम्मेवार प्रशासन, खुद डीएसपी साहब ने ये कबूल भी किया है, वे हम आपको नहीं रोकेंगे, सीधे जाम लगेगा। यही 8-10 गांवों का पहल तो हमारी, क्यों परमात्मा ऐसा करे उस दिन तक ये 3-4 दिन तक अरेस्ट हो जाए। यदि नहीं है तो हमें यहाँ भी यहाँ नहीं, तितरमोड़ हमारा गांव है, मतलब अपना जितने भी नहीं पता हम कितने रास्तों को जाम कर देंगे, चाहे हमने सारा कैथल डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा कर लो। लेकिन हमें यह भी नहीं कहते, हम पुलिस की कार्य प्रणाली से अब आशावादी भी हैं, मतलब हमें जरूर है भाई, हमें मतलब जो रह रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट करेंगे, आगे की कार्रवाई फिर शुरू हो जाएगी। आज कलायत से डीएसपी साहब अकॉर्डिंग टू एसपी यहाँ लोगों को आश्वस्त करने के लिए पहुँचे। तो डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में जो दोषियों को या जो आपके लड़के की मतलब छानबीन करके आपको सुपुर्द कर देंगे। लेकिन गांव वालों ने इकट्ठे होकर के एक कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने के बाद लोगों ने प्रशासन को 3 दिन की बजाय सोमवार तक का वक्त दिया है। यदि सोमवार तक इस कार्रवाई में प्रशासन फेल होता है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन ही होगा। अगर गांव की तरफ से, नौजवानों की तरफ से कोई आगामी जो स्टेप उठाया गया है, या गलत हो या ठीक, इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। तो जो कमेटी ने मतलब लोगों के माध्यम से प्रशासन को जो चेताया है, या प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि हम आपको सोमवार लग इस सारे मुद्दे की छानबीन करके दे देंगे। तो आश्वासन से कितने संतुष्ट हैं? मतलब उम्मीद तो करनी पड़ती है। देखो प्रशासन कोई भी है तो वो मतलब जो पहली बार हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वैसे तो हम एसपी साहब से, डिप्टी साहब से 2-3 बार मिल चुके हैं, डीजीपी से और इन अनिल विज है जो अपने, उनसे मिले तो, लेकिन अभी तक हमारी संतुष्टि 10% भी नहीं है। अब जो आश्वासन दिया है प्रशासन ने एसपी के माध्यम से दिया है, तो उससे हमें मतलब उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। अगर प्रशासन इस उम्मीद पर खरा उतरता है तो प्रशासन बढ़िया है, और प्रशासन उम्मीद पर खरा ना उतरा तो वो प्रशासन फैल। आज गांव कैलरम, तितरम या और कई गांवों ने यहाँ इकट्ठा हो गए और एसपी को जताया। एसपी डीएसपी के माध्यम से डीएसपी आए, डीएसपी ने हमारे को आश्वासन दिया है 3 दिन का। गांव ने जो इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, फैसला लिया है आप तो 3 दिन की को, सोमवार लड़का हमने टाइम दे दिया। देखो क्या करता है पुलिस प्रशासन। एक लड़का विदेश गया था जिसके आज तक पता नहीं चला। ऑफ द रिकॉर्ड ही पता लग गया कि भी आगे डोंकी के थ्रू आगे गया था ये, तो वहाँ से इसका कहें कि भी नाव पलट गई और इसकी अब तक इसका पता नहीं चला भी कहाँ है ये। लेकिन जिसमें इन्होंने एक 88 नंबर FIR हमने दर्ज कर रखी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिनका इन्होंने नाम डाले थे, मेन कल्प्रिट जो था कलायत से था, उसको मैंने अरेस्ट कर लिया था और अभी
जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है। यानी 2 बंदे रहते हैं, जिसमें एक की खबर ये है कि वो दुबई में है और एक पंजाब का है। तो पंजाब वाले पे रेड की जा रही है, वो जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। और गांव वालों का आज रोष इसी बात पे था कि भी पुलिस ने अभी तक सभी को अरेस्ट नहीं किया। तो इन्वेस्टिगेशन फास्टली चल रही है और फास्ट करेंगे स्पीडली, और एक पंजाब का जो इसमें बचता है उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। कब तक टाइम मिलेगा? टाइम हम तो इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। कई बार इधर उधर हो जाते हैं, अंडरग्राउंड भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास जो भी संसाधन होते हैं वो सारे अप्लाई करके इनको जल्दी अरेस्ट करेंगे। बाकी ग्रामवासियों को क्या संदेश देंगे सर डोंकी के माध्यम से? बिल्कुल, एक तो इस चीज़ से बचें। अभी मेरे पास कम से कम 10-15 मुकदमे इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कोई डोंकी के थ्रू जा रहा है, कोई ऐसे जो एजेंट ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके थ्रू पैसे भी गंवा बैठते हैं और वो अपने जो कमिटमेंट किया जाता है वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मेरा तो निवेदन यही है कि भी जो रजिस्टर्ड एजेंसी हैं उनके ही थ्रू बच्चों को भेजें और किसी ठगी में ना आए, ठगी का शिकार ना हो। उससे पहले अगर आपने लगे तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, पुलिस उसमें सब में कार्रवाई करती है। इसमें हमारे बहुत सारे अरेस्ट भी कर रखे हैं और अंदर भी हैं। साहब, आपने ग्रामीणों से बात की है, ग्रामीण आपकी बात से सहमत हैं? सहमत तो आश्वासन की बात है और हमारी कार्रवाई की बात है। हम कार्रवाई कर रहे हैं और फास्टली करेंगे।